इस्लामाबाद में चाय पिए और कराची में बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। पहली बात, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है, नहीं। गद्दारों ने इस कंट्री को बनाया है। और बिरयानी कराची में सब जाएंगे और रांची वासी कराची नेतृत्व में जाएंगे। सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करना चाहते हैं, आपको देर करने की जरूरत नहीं। भारत का 140 करोड़ जनता, सभी धर्म वर्ग का लोगों का एक सुर है माननीय प्रधानमंत्री जी। 7 तारीख यानी कल जो है मॉक ड्रिल की तारीख की घोषणा हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो है अपने चरम पर है। कल मॉक ड्रिल होगा जिसमें 244 जिले जो हैं भारत के, वहाँ सायरन बजेंगे, वार सायरन बजेंगे, वहाँ मॉक ड्रिल होगा। जो सिविल लोग हैं, जो छात्र हैं, युवा हैं, उन्हें बताया जाएगा, नागरिक को बताया जाएगा कि अगर हमला होता है तो कैसे उससे बचा जाए। जाहिर है ये तमाम तैयारियां ये कहने के लिए काफ़ी है कि आगामी कुछ दिनों में भारत जो है पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है। हमारे साथ साहब हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी तारीफ। अब्दुल्ला अजहर कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा। तो कासमी साहब हैं हमारे साथ, और आपका सर? तो कासमी साहब, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया पाकिस्तान के साथ, क्या ये तो 72 घंटे में ये अटैक हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। देश हमारा बड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अब वो मौका आया है, पूरे सहानुभूति के साथ, पूरे साहस के साथ वो करके दिखलाए। जिस तरीके से मोहतरमा इंदिरा गांधी ने एक बार पाकिस्तान की गर्मी को निकाला था, ये दूसरा है। बार बार देश में धार्मिक उन्माद फैलाना और मुसलमानों को यहाँ पर जीने के लिए हराम का एक ऐसा अफीम पेश करना, हम भारत के सुरक्षा और सम्मान के लिए हम सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान करना चाहते हैं, आपको देर करने की ज़रूरत नहीं। भारत का 140 करोड़ जनता, सभी धर्म वर्ग का लोगों का एक सुर है माननीय प्रधानमंत्री जी के पहलगाम के 28 हमारे नौजवानों, हमारे क्या है भाई बहनें जो एक क्या है सैर के लिए गए थे। भारत का स्वर्ग यही तो है। अल्लामा इकबाल ने इसी को सामने रखकर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, पाकिस्तान हमारे जूते के नोक पर है, पाकिस्तान गलत से रात को खंडित किया है। हम मोहम्मद अली जिन्ना को भी क्या खंडित करते हैं, और पाकिस्तान अब सुधर जाए। भारत से हम ये अपील करना चाहते हैं, सरकार से, अमित शाह से, कि आक्रामक तेवर में अटैक कीजिए। भारत का 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़ा है। कासमी साहब, दिली इच्छा आपकी, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपकी दिली इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान में इतने? हमारा दिली इच्छा है कि कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जब नज्म लिखा था अल्लामा इकबाल ने, तो उस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में रांची से खड़ा होकर इमाम उल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जहां 4 साल तक कैदोबंद की जिंदगी गुजारे, मैं वहां से आह्वान करना चाहता हूं, रांची से कहना चाहता हूं, पहलगाम अटैक के बाद नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। भारत का तमाम क्या है 25 करोड़ मुसलमान आपके साना बशाना खड़ा है। हम वीर क्या है उस्मान ब्रिगेडियर के वंशज हैं, हम क्या है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का आदमी हैं, अशफाकुल्लाह खान के हम क्या है खानदान के लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम चाहते हैं बर्रे सगीर से पाकिस्तान को क्या है कंट्रोल, इस्लामाबाद, और हमारा सेकंड राजधानी भारत का माननीय प्रधानमंत्री का हमारा उप राजधानी इस्लामाबाद हम चाहते हैं, भारत के नागरिक चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब को दिखाएंगे, पीछे दिखाइए जरा सा। ये कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली है और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक भी आप रखते हैं सर, मतलब सीधे तौर पे नहीं जुड़े हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जो देश के समाज के विचारधारा से जो भी सेकुलर पार्टियां सामने आएंगी, हमने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो को ऑफिस में इनके निमंत्रण पर 4 दिन पहले गया, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा के डेलीगेट्स गया, हमने आज के रैली का समर्थन भी दिया है और हमने कहा है कि देश में अनेकता के एकता का सूत्रधार सिर्फ भारतीय संविधान है, इसके लिए आखिरी दम तक। ये देखिए, ये मैं इसलिए इनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस की यहाँ पर रैली हो रही है, संविधान बचाओ रैली, और उसी रैली में शरीक होने के लिए यहाँ आए थे कासिम साहब, और कासिम साहब ये कह रहे हैं कि हमारी दिली इच्छा है कि इस्लामाबाद में बैठकर चाय पिए और उसको उपराजधानी बनाएं। इस्लामाबाद में चाय पिए
और कराची में बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इससे इधर पूछते हैं, लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, उनके मन में जहन में ये सवाल उठता है कि बहुत आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे ये कि चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी क्या हिंदुस्तान के एकजुट रहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? पहली बात, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है। नहीं है। नहीं, गद्दारों ने इस कंट्री को बनाया है। पाकिस्तान अलग होना ही नहीं चाहिए था। हमारा देश की आज़ादी का सेंटर प्लांट दिल्ली जामे मस्जिद और दारुल देवबंद था। रेशमी रुमाल के तारीख मौला महमूद हसन इसके नेतृत्व कर रहे थे और मौला महमूद हसन ने 1920 में जब माल्टा के जेल से वापस आए, बम्बई में क्या है, आपने मोहनदास करमचंद को क्या है अफ्रीका से बुलाया और पूरे देश के समावेश लीडरशिप को आपने उनको दिया और महात्मा का लक़ब देने वाला महमूद हसन देवबंदी है। इसलिए गलत तरीके से ये नक्शा बनाया गया। इस नक्शा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, तमाम सेकुलर और तमाम मुसलमान आपके साथ खड़ा है। आप भी कुछ कहेंगे सर? बस जो मुफ्ती साहब ने कहा है मैं उस बात पे सहमत हूँ और संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे। तो ये देखिए, हम अभी हैं यहाँ पर रांची में और रांची में बातचीत हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कासिम साहब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर जल्द जो है हम लोग बिरयानी पियेंगे और बिरयानी कराची में सब जाएंगे और रांची वासी कराची में जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम उलमा का कद्दावर नेता, धार्मिक गुरु होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान ये इस्लामी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पर गद्दारी किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने रातों रात क्या है, आपने क्या है अंग्रेज का चाटुकारी करके आपने क्या ये देश का नक्शा को बदलवाया था। गलत तरीके से ये नक्शा बनाया गया है। पूरा नक्शा मिला दिया जाए उसको, क्या पूरा बर्रे सगीर का लीडरशिप हम चाहते हैं, अकेला नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मेरा नाम है राज सिंह, नमस्कार।